वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चरण में। गाइस, आज मैं आपको प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसके भेद पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रयत्न होता क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं, तभी तो पता चलेगा। तो व्यंजन के भेद करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयत्न की परिभाषा देखते हैं, मतलब प्रयत्न किसे कहते हैं। तो परिभाषा आपकी कुछ इस तरह से दी है। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, वायु, जीवा और अन्य अवयव मिलकर जो यत्न करते हैं उसे हम प्रयत्न कहते हैं। देखिए, जब आप ध्वनि बोलते हैं, जो आप उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, जो आप उच्चारण करते हैं उसमें श्वास, ठीक है, जो श्वास आपकी निकलती है, हवा जो आपकी निकलती है, जीवा के साथ और कोई और अन्य अवयव, यानी कि श्वास, वायु, जीवा के अलावा और भी कोई अवयव, यानी कि कंठ, तालु, कुछ भी और भी कोई अवयव मिलकर जो यत्न करते हैं, ठीक है, जो प्रयास करते हैं, जो यत्न करते हैं, मतलब प्रयत्न करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, या प्रयत्न करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, प्रयत्न करें। जैसे देखिए, ध्वनि ध्वनि के उच्चारण में जो आपकी ध्वनि निकलती है, ठीक है, उसका जो उच्चारण होता है उसमें जो श्वास, वायु, जीवा और इसके अलावा भी कोई और अन्य अवयव होगा, ठीक है, और तो जो यत्न करते हैं, जो काम करते हैं, बोलने का, ध्वनि का यत्न, यानी कि जो उच्चारण में जो काम करते हैं, जो इसके अलावा, तो वही क्या होता है, प्रयत्न होता है। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पे, यानी कि श्वास स्वतंत्र कंपन, यानी कि श्वास से कंपन, श्वास वायु के से, ठीक है, मुख से, कि जिस तरीके से आप प्रयत्न करते हैं उच्चारण करने पे, श्वास को निकालने में, वायु से, जीवा से, कंठ से, ताल, मतलब जिस तरह का प्रयत्न करते हैं, जिस तरह का प्रयास करते हैं, ठीक है, वही आपका होता है प्रयत्न। अब प्रयत्न के आधार पे आपका व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखिए, पहला होता है घोष, ठीक है, या इसी को बोलते सघोष। ठीक है, घोष या सघोष, ये उसमें एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। टेट के एग्जाम में तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है कि सघोष और घोष बहुत पूछता है इसमें। तो घोष या सघोष। दूसरा होता है अघोष। ठीक है, अघोष। अब इसको हम परिभाषा समझते हैं कि घोष की या सघोष की परिभाषा क्या होती है। देखिए, घोष या सघोष की परिभाषा, यूं कहिए सघोष की परिभाषा, सघोष व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिन व्यंजन वर्णों की, ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण श्वास के कारण, श्वास के कारण कंपन होता है, श्वास के कारण कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। पहले उसे घोष या सघोष कहते हैं।
सबसे पहले समझते देखिए, घोष या सघोष की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? घोष, इसी को हम क्या कहते हैं? सघोष। दूसरा होता है अघोष। अब इसकी परिभाषा है, जिन सघोष की जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जब ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक है, ऐसा व्यंजन जब उच्चारण करते हैं तो श्वास के कारण, जो श्वास आपका निकलता है, श्वास के कारण कंपन होता है। ठीक है, श्वास के कारण कंपन होता है, उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। परिभाषा इस तरह से समझ लीजिए, वह व्यंजन, ठीक है, या वह वर्ण, क्या व्यंजन, व्यंजन वर्ण मतलब क्या कि यानी कि वर्ण वही होगा, वर्ण तो आप स्वर और व्यंजन दोनों का हो गया, इसीलिए व्यंजन वर्ण बोला जा रहा है कि व्यंजन का वर्ण, ठीक है ना, जो व्यंजन में जो वर्ण होंगे वही, तो वह उच्चारण में, ठीक है, श्वास की सहायता से, जो श्वास के कारण, ठीक है ना, जब श्वास के कारण जो उच्चारण होगा उसमें जो कंपन पैदा होगा वही होता है सघोष, वही होता है घोष। अब आप ये सोचिए कौन कौन सा वर्ण जो है सघोष होगा, कौन सा वर्ण। देखिए, किसी भी व्यंजन, ठीक है, किसी भी व्यंजन तालिका के व्यंजन के वर्ग के, ठीक है, व्यंजन के देखिए सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है ना, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है ना, जो वर्ण होता है, जो व्यंजन होगा, जो वर्ण होता है, जो वर्ण होता है वही सघोष होगा, सघोष होता है। जैसे देखिए क वर्ग का, ठीक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वर्ग और वर्ण, ठीक है ना, तो अब जैसे क वर्ग का मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, ठीक है, और चौथा क्या होगा? ख, और पांचवा क्या होगा? ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा अंग, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? अंग। उसी तरह से अब हम च वर्ग का देख लेते हैं कि च वर्ग का तीसरा, चौथा, ये तो क वर्ग का है, ये क वर्ग का है। अगर हम च वर्ग का देखते हैं, ठीक है, च वर्ग का देखेंगे, ज, छ, ए, ठीक है ना, यानी कि ये जो वर्ड है कि ग, घ, अंग, ये सघोष है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ देता है, अगर वर्ड देके, ठीक है, वर्ड और व्यंजन देके अगर आप पूछता है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि कैसे पहचानेंगे वो सघोष है। ठीक है, तो देखिए उसको पहचानने के लिए हमेशा क्या है कि कोई भी वर्ग आपको कहाँ तक बताया गया था कल, कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक था वर्ग, ठीक है ना, उसके स्पर्शी व्यंजन में, तो उन वर्गों के, ठीक है, किसी भी सभी वर्गों के, ठीक है, क्योंकि उसके पहले वर्ग से ही हम उसका वर्ग निर्धारित करते हैं, तो सभी वर्गों, चाहे कि कोई भी वर्ग का होगा, उन वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होगा, ठीक है ना, पांचवा जो व्यंजन होगा, पांचवा वर्ग होगा, पांचवा व्यंजन होगा, वही आपका सघोष होता है। अगर आपका पूरा क वर्ग लिख देता है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं क वर्ग का, क, ख, ग, घ, एंग, ठीक है ना, अगर इस तरह से दिया, या फिर मतलब पूछता है
कि क वर्ग में कौन सा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता क वर्ग में कौन सा नाम देके तो भी आप सोच सकते कर सकते। इस तरह से भी देता है तो आपको कैसे करना है कि तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि जब सपोज वर्ड पूछता है तो आपको हमेशा ये याद रखना है उसमें तीसरा चौथा पांचवा होगा। यानी कि इस क वर्ग में ग ख अंग, ये आपका कौन सा वर्ड हो गया, सघोष। ठीक है ना। इसी को हम क्या यानी कि सघोष पहचानने के लिए, सघोष व्यंजन को पहचानने के लिए हमेशा क्या है सभी वर्गों के, ठीक है, वर्ग आपको पता ही है कि वर्णमाला के यानी कि व्यंजन के पहले जो वर्ण होते हैं उसी से उसका वर्ग बनता है। यानी कि अगर ये पहला वर्ड है क, ये क वर्ग है, ये तो मैंने बता भी चुके हैं। उस यानी कि सभी वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होगा या व्यंजन होगा वही आपका सघोष होगा। आई थिंक आपको ये सघोष समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ये सघोष की परिभाषा भी क्या है कि आपकी जब उच्चारण होता है, ठीक है ना, उच्चारण में श्वास के कारण, उच्चारण में श्वास के कारण, ठीक है, जो कंपन होता है वही आपका सघोष होता है। जैसे देखिए अगर आप बोलते हैं, क्योंकि अब चूंकि तीसरा चौथा पांचवा सघोष है, इसी को बोलेंगे उच्चारण ग, ठीक है ना, ग, यानी कि बोलने के उच्चारण में क्या आपके श्वास एक कंपन हो, ठीक है, तो वही आपका सघोष होता है। तो अब उच्चारण करेंगे उससे अच्छा, समझने से अच्छा है कि हम क्यों ना यही ट्रिक समझ लेते हैं कि इससे सबसे अच्छा आसान रहेगा कि हम क्या कोई भी वर्ग का रहेगा, किसी भी वर्ग का अगर पूछता है उसका तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा आपका सघोष हो जाएगा। उच्चारण करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें तो नहीं। दूसरी बात ये है, इसमें नोट ये बात है सभी जो स्वर होते हैं, ठीक है ना, तो सभी स्वर जो होते हैं, मुख्य बात यानी कि नोट है आपका, सभी स्वर, ठीक है, सघोष होता है, सभी स्वर सघोष होता है। ये भी ये क्योंकि जब अगर व्यंजन में पूछता है तब तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तो आपका क्या होगा सघोष होगा, लेकिन स्वर सभी स्वर सघोष होते हैं। अब इसके बाद आता है अघोष। सघोष तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं अघोष क्या होता है। अघोष की परिभाषा है जिन वर्णों में श्वास का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग होता है लेकिन कोई कंपन नहीं होता, लेकिन कोई कंपन नहीं होते, यानी कि सघोष का जस्ट उल्टा। ठीक है, सघोष में क्या है श्वास के कारण कंपन पैदा होना वो सघोष होता है, और इसमें क्या है अ से ही मतलब हो गया इसका उल्टा भाई। ठीक है, अ से इसका विपरीत हो गया। जिन वर्णों में श्वास का प्रयोग होता है बट श्वास के कारण, ठीक है, लेकिन कोई कंपन नहीं होता, कोई कंपन नहीं होता। नहीं होता। देखिए सघोष का जस्ट उल्टा। ठीक है, सघोष में क्या है कि श्वास के कारण, ठीक है, आपका कंपन पैदा होना, ठीक है, तो वो होता है आपका सघोष। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, इसमें श्वास का प्रयोग होता है लेकिन कंपन नहीं होता। ठीक है, तो कंपन नहीं होता, ये होता है अघोष। अघोष यानी कि सघोष का तो उल्टा हो गया, अ जो लग गया ये क्या हो गया उल्टा। अब इसको इसमें से कौन सा वर्ड सभी वर्गों के
सभी वर्गों के, ठीक है, वर्गों के पहला लिखिए या पहले, ठीक है, पहले और दूसरा वर्ण, पहले और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों के पहले और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, क, ख, ठीक है, च, छ, फिर हो गया ट, ठ। ये कुछ उदाहरण देखिए। अब समझिए, जिन वर्णों का अघोष कैसे किसे कहते हैं? जिन वर्णों का श्वास से तो प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन कोई कंपन नहीं होता है, और सघोष में कि श्वास के कारण जो कंपन होता था उसे हम सघोष करते। इसका उल्टा है, इसमें कोई कंपन नहीं होता, वो आपका अघोष होता है। उसमें क्या, सघोष में कि वर्गीय सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कि सघोष पूछता है अगर, तो आपको ये सोचना है कि तीसरा, चौथा, अगर वर्गों के हिसाब से दे देगा कि क वर्ग के, तो आसानी से आप कर लेंगे तीसरा, चौथा, पाँच, या वर्ण दिया रहेगा उसमें से अगर पहचानने के लिए कहेगा तो आपको हमेशा व्यंजन याद रखना पड़ेगा कि तीसरे, चौथे, पाँचवें पे कौन सा है। आपको व्यंजन याद रहता है लेकिन व्यंजन का जो क्रम है वो नहीं याद रहता है, जिसकी वजह से गलत हो सकते हैं। इसलिए व्यंजन पूरा आपको 39 याद रखना होगा, ठीक है, और उसको क्रमानुसार याद रखना होगा। कौन कौन से क्रम, शुरुआत के तो कुछ याद रहते हैं, बाद में जैसे ट के बाद अक्सर भूल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्रम से, तो ये हमेशा याद रखना होगा कि सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वर्ण होता है वो सघोष है। अघोष में क्या, सभी वर्गों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसे देखिए, पहला वर्ण क वर्ग का अगर इसको लेंगे, ये क वर्ग का है, तो क वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष हो गया। ये च वर्ग का है, च और छ ये हो गया आपका अघोष। ये ट वर्ग का है, तो ये ट और ठ जो हो गया ये अघोष हो गया। यानी कि आपका सघोष और अघोष, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए बहुत आसान है, बस आपको यही समझना है कि इसमें पहले तो वर्ग समझ, इसीलिए व्यंजन के भेद सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि वर्ग क्या, उसको वर्गों में कैसे विभाजित करेंगे, फिर वर्णों के उसमें कैसे विभाजित। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया भी है और आज भी अभी कई बार मैं बता चुकी हूँ कि वर्ग क्या, यानी कि किस व्यंजन की जो पहला वर्ण होता है उसी से वर्ग उसकी विभाजित की जाती है। तो वही, यानी कि सभी वर्गों के आधार पे इसको करना है। अगर सघोष अगर होगा तो क्या करना होगा, वर्गों के, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष हो गया। अगर अघोष देखना होगा तो वर्गों के पहला, दूसरा जो वर्ण है यही आपका अघोष होगा। तो गाइस, आपको अघोष सघोष समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट